तो जय हिंद एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज का सेशन में। तो जो बच्चे आरएमसी 2026 जून में और दिसंबर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिनका सपना है आरएमसी में पढ़ाई करने का, एक जूनियर कैडेट बन के अपने देश की सेवा करने का, तो उनके लिए जो है बिल्कुल राइट और परफेक्ट प्लेटफॉर्म है हमारा अपना रोजगार इन उत्तराखंड, जहां पे आपको आरएमसी की पूरी प्रिपरेशंस करवाई जा रही है। तो फटाफट से जो है आपने करना है क्या है कि सेशन को ज्वाइन करना है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो मैंने कल बेसिक बताया था, आज मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अप करूंगा और आपको बताऊंगा कि और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो फैक्टराइजेशन है, इसमें से आपका क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनना ही बनना है। तो फटाफट से सेशन स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर कोई कोर्स अगर आपका है तो हमें बताइएगा। तो हम आपको बड़े खुश के साथ जो है बता रहे हैं कि जो हमारा कोर्स है वो जो स्टार्ट होने वाला है 6 अप्रैल 2026 से। जी हाँ, बिल्कुल फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। मैंने आपसे बोला था, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि कोर्स कब स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6 अप्रैल 2026 से। सफलता बैच 2026, टारगेट जून 2026 आरएमसी, यानी कि एक क्रैश कोर्स होने वाला है, 2 मंथ का कोर्स होने वाला है, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। जो आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कभी कोई क्लास छूट जाती है या कोई नेटवर्क इश्यू आता है, तो उन बच्चों के लिए रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल रहेगा। जैसे क्लास हमारे एंड होती तो 1 से 2 घंटे के बीच में हमारी जो एप्लीकेशन है रोजगार इन उत्तराखंड, इस ऐप में जो है आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही आपको मिलेगा जो कोर्स मटेरियल है, जो हम आपको पढ़ाएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बायलिंगुअल रहेगा। तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों का जो मेथड है वो बोथ रहने वाला है। साथ ही जो है फुल सिलेबस एज पर एज आरएमसी के हिसाब से जो भी सिलेबस आरएमसी ने आपको दे रखा है, आप लोगों ने जब फॉर्म फिल किया होगा तो आपके पास एक जो आरएमसी का सिलेबस आया होगा, तो आपने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। 7th क्लास का जो है आपका फुल सिलेबस रहेगा 6 और 7 दोनों का, ठीक है ना। थोड़ा एडवांस लेवल क्लास 8th का भी आता है, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा अपग्रेड है। तो क्लास 8th के भी आपको वहां पे हम पढ़ाएंगे। और साथ ही आपको क्लास नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, यानी कि जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो दोनों फॉर्मेट में होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि जो आरएमसी का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन जो होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं और जनरल साइंस की बात कर रहा हूं, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं। मैथ्स और जनरल साइंस का जो एग्जाम होता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में होते हैं। तो ऐसे ही हम आपको डीपीपी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ, जब हमारा चैप्टर कोई खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको मिलेगी डीपीपी। साथ ही हमारा व्हाट्सएप डाउट ग्रुप रहेगा। यहां पे आपको अगर डीपीपी में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी क्वेश्चन आपको उसमें आपको दिक्कत आ रही है, तो आप हमको डायरेक्ट वहां पे मैसेज करेंगे, हम आपका जो है उसका वहां पे सॉल्यूशन यानी कि समाधान कर देंगे। जिस सब्जेक्ट के रिलेटिव भी आपकी क्वेरी होगी वहां पे आपने नॉर्मल सी पोस्ट करनी है कि इस क्वेश्चन में मुझे ये प्रॉब्लम है या इस टॉपिक में मुझे ये प्रॉब्लम है, वहां पे हम आपको क्लियर कर देंगे। साथ ही जो है एट द एंड ऑफ, जब ये पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मिलेंगे आपको 5 मॉक टेस्ट एज पर एज आरएमसी सिलेबस। तो जो भी आरएमसी का सिलेबस होगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपको 5 टेस्ट हम देंगे, जिससे आप लोग अपने आप को एनालिसिस करेंगे कि हम लोगों ने कितना सीखा है और हम लोग एग्जाम में कितना स्कोर कर रहे हैं। उसको चेक भी हम लोग करेंगे, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे, आप हमें सबमिट करेंगे, तो हम जो है इसको चेक करके आपको आपका स्कोर प्रोवाइड करेंगे और बताएंगे कि आपको किन किन चीजों में अभी और मेहनत करने की जरूरत है। तो ये जो बैच रहने वाला है, ये बैच हमारा 6 अप्रैल से स्टार्ट है। और जो इसका प्राइस है दैट इज 4499, ऑलमोस्ट 4500 के आसपास है। बट 1 अप्रैल तक, यानी कि 1 अप्रैल तक ये कोर्स का जो प्राइस है वो रहेगा ओनली 3999, यानी कि 4000 के आसपास। तो आपने करना क्या है, हमारी एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना है। हमारे एप्लीकेशन का नाम है रोजगार इन उत्तराखंड, और आप जैसे ही उसके अंदर इनरोल करेंगे तो आपको सेम थंबनेल मिलने वाला है। इसके अलावा किसी भी थंबनेल पे मत जाइएगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कोर्स आपको मिलेंगे। बट आपका जो सफलता बैच है, टारगेट फॉर आरएमसी जून 2026, तो एज इट इज थंबनेल आपको मिलेगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है आप लोगों को, तो हमारे जो नंबर है स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, आप कोर्स में इनरोल करने से पहले इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपको सुविधा हो, हम आपको वहां पे आपका समाधान दे देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे कोर्स का फीचर है। और
इंडिया का, बिलीव कीजिएगा, इंडिया का सबसे सस्ता बैच है और विद क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद होता है हम लोग क्वालिटी के साथ जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। और जितना भी आरएमसी का पीवाईक्यू होगा ना वो तो मैं यूट्यूब पे कराता रहूंगा। अगर कोई डाउट आपको मिलता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपका वहां पे समाधान कर दूंगा। आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप दे ही रहे हैं, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फीचर था सफलता 2026 का। बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू का है, ठीक है ना। पास ईयर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपने करना है क्या, देखिए सॉरी, आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां से ना आप क्या करेंगे, देखो थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे वही सोचते हैं जो मैंने सोचा कि बच्चे इसमें से इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, जो कि गलत है, ठीक है। आपने करना है क्या, देखिए इन तीनों में से माइनस कॉमन लीजिएगा तो आपको मिलेगा 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर। तो आपको ध्यान होगा, देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ये क्या होता है, ये होता है आपका एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला बहुत कॉमन है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो बस अब कहानी खत्म। इसमें देखिएगा ये हो जाएगा आपका x प्लस ए प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका x माइनस ए माइनस 1। तो यानी कि इसका जो फैक्टराइजेशन था विद द हेल्प ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो समझ में आई बात। तो आपको करना है क्या, सबसे पहले इसमें से माइनस कॉमन लेना है। पहले क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला आपको सुटेबल लग रहा है, कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप समझेंगे। उसके बाद जब आपको ये चीज कनेक्ट हो जाएगी आपके माइंड में, देन उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 9 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी आपको सिंपल सा दिख रहा होगा। आपने करना क्या, देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ये तो हमें गिवन ही है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिए x से ना x कैंसिल हो गया, तो क्या दिख रहा है आपको, 9x प्लस एक्स 2x प्लस y, और ये हो गया आपका y, क्योंकि x कैंसिल हो गया तो आपको मिल गया y। तो आपका आंसर आ रहा 9y इंटू 2x प्लस y। तो दोस्तों ये आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट है 9x स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो देखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो ऐसे करेंगे आप लोग, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस 2x इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और y प्लस 2 का x का स्क्वायर तो उसने दे ही रखा है। तो अब देखो फिर अगेन दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं इसको a प्लस बी और a माइनस बी। पेपर पूरा डिस्क्रिप्टिव है भाई, तो आपने पॉइंट टू पॉइंट काम करना है, क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग के नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 3x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2x, ये आपका a प्लस बी हो गया, 3x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2x, क्योंकि आपका b की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 2x, ठीक है। अब हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 2y प्लस 4x, और ये आ गया आपका 3x माइनस 2y माइनस का 4x, मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 प्लस 3 7x प्लस 2y, और ये हो गया तुम्हारा 3 में से 4 गया माइनस का x माइनस का 2y। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है ये 7x प्लस 2y इंटू माइनस एक्स प्लस 2y। अच्छा कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके ये आ गया आपका x प्लस 2y और दिस इज 7x प्लस 2y। ये भी आपका आंसर है, ठीक है ना। तो जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेगा,
क्वेश्चन नंबर 4 है 50x² माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इस क्वेश्चन में समझना कि कॉमन क्या है। तो देखो कॉमन क्या है इसमें, 50 और 2 में ना 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो, क्या मिलेगा आपको 25x² माइनस इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। देन इसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं, ये हो सकता है आपका 5x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब दिस इज अगेन ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैंने आज क्वेश्चंस आपके लिए ऐसे ढूंढे हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला ना लर्न हो जाए कि यार इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, इस फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, हम उनको ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो ये 2 ये रहा, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस a प्लस b और a माइनस b, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2, 5 प्लस एक्स 6x माइनस 2 और 5 में से x गया 4x प्लस 2। अब देखो इसमें से एक काम और हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, इन दोनों में से ना 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचेगा 3x माइनस 1। सिमिलरली इन दोनों में से आपने 2 कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 1। तो आपको क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इंटू 3x माइनस 1 और ये हो गया आपका 2x प्लस 1। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूले को पहचानना है। देखो क्वेश्चन आपके पास आएगा ना, तो आपको पहचानना कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगा। या ये मिडिल टर्म स्प्लिट वाला फॉर्मूला तो नहीं है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं है, ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला तो नहीं है। तो ये चीजें चेक करनी होती है, और ये आपको कब पता चलेगा कि आपके ये क्वेश्चन इस फॉर्म से सॉल्व होंगे, जब आप एक अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और एक अच्छे कॉन्सेप्ट को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे अपने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज 9x टू द पावर 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम ऐसे कर सकते हैं, 9x स्क्वायर, यहां से आप लोग माइनस कॉमन लीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 36 और प्लस 12x। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, इस 9x को मैं लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर, और ये आपको क्या मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी जो आपका 36 है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो आप इसको कर सकते हैं x प्लस 6 का स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 36 और 2ab यानी 2 इंटू 6 इंटू x यानी कि 12x हो गया। नाउ अगेन दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a प्लस b, और ये हो गया आपका a माइनस ऑफ b, माइनस से x भी माइनस हो गया और 6 भी माइनस हो गया, तो 3x प्लस x दैट इज 4x प्लस 6 और 3x में से x गया 2x माइनस का 6। नाउ टेक 2 कॉमन, तो ये आ गया आपका 2x प्लस 3, यहां से भी आप 2 कॉमन लीजिएगा तो ये आ गया आपका x माइनस 3। तो 2 2 4 इंटू 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करना मेरा मेन मकसद क्या है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। क्वेश्चन जितना आप सिंप्लीफाई करोगे ना, उतना ही आपके आंसर्स परफेक्ट आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, 2x टू द पावर 4 माइनस 32। तो आप जानते हैं देखो, ना तो 2 किसी का स्क्वायर होता है, ना 32 किसी का स्क्वायर होता है। तो आप क्या करेंगे, यहां से आप लेंगे 2 कॉमन, इट मींस x की पावर 4 माइनस 16। तो 2 ये रहा, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। देखो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं अपन लोग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a प्लस b और अगेन a माइनस b, राइट। अब आपको एक चीज और दिख रही होगी कि यार मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो कर दिया, मैं इसको तो लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, लिख सकता हूं ना भैया, 4 भी तो 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहां से आप कर सकते हैं अगेन a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये आपका आंसर आ गया। फैक्टराइजेशन मींस क्वेश्चन को तोड़ना है छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट इज फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, 6 इंटू एक्स प्लस 2y होल क्यूब, थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन को, प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2y होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे पहले आप देखेंगे नंबर्स, इन दोनों में 2 कॉमन है, ले लो आराम से।
अब x प्लस टू वाई का होल क्यूब, x प्लस टू वाई का होल स्क्वायर, इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो ये भी आपका कॉमन आ गया, x प्लस टू वाई का होल स्क्वायर कॉमन आ गया ना। अब क्या बचा, 2 3 6 और ये x प्लस टू वाई 2 चला गया तो यहाँ पे 1 बचा और प्लस 2 4 यहाँ पे 4 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से ऑलरेडी 2 कॉमन ले लिया था और ये x प्लस टू वाई का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया था। तो अब क्या आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस टू वाई होल स्क्वायर इंटू 3x प्लस 6y और प्लस 4। तो ये आपका आंसर है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा भली भांति, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है, इनका और कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी होल क्यूब माइनस ऑफ a और माइनस ऑफ b। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल सा तरीका है भाई ये a प्लस बी का होल क्यूब है, यहां से आप माइनस कॉमन ले लो, दैट इज अगेन a प्लस बी। ठीक है, इसकी पावर 1 है, छोटी पावर कॉमन आती है यानी कि a प्लस बी कॉमन आ गया, आपका क्या बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और -1। अब 1 तो 1 का स्क्वायर कर सकते हो, 1 की पावर 1 लाख भी 1 होती है, 1 की पावर 2 लाख भी 1 होती है और 1 की पावर 0 भी 1 होती है। ठीक है ना, किसी की पावर 0 1 ही होती है। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी आपका ये रहा, ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस 1 एंड a प्लस बी माइनस का 1। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप सो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको, विद द हेल्प ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आपको दुनिया में जितने भी क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आएंगे ना, वो में प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सीख लिया और समझ लिया। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 है 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 30। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट, देखो इसको मल्टीप्लाई से करो, 60 आ गया ना, इस 60 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 60 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म माइनस का 7 है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस से करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखो 60 के फैक्टर्स 30 15, देखो 3 2 ये आ गया आपका 7 लाना ना मुझे, ठीक है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 माइनस 5 कितना आया 7, 12 इंटू 5 कितना आया 60। परफेक्ट। नाउ 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ, हम कर सकते हैं इसको 12ab माइनस ऑफ 7ab, सॉरी 7ab नहीं 5 होगा, माइनस ऑफ 5ab और दिस इज माइनस 30। नाउ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 5ab माइनस का 30। ठीक है ना, अब इसमें से कुछ कॉमन लीजिएगा, 2 कॉमन ले लो, a कॉमन ले लो, b कॉमन ले लो। ठीक है, अब देखो 2ab कॉमन आ गया तो यहां पे क्या बचेगा, 2 तो कॉमन चला गया, a स्क्वायर से a कॉमन चला गया, b स्क्वायर से b कॉमन चला गया, तो यानी कि यहां पे ab बचा माइनस 2 6 12, ab तो भैया कॉमन चला ही गया। ठीक है, नाउ इसमें से अपन लोग 5 कॉमन लेते हैं तो ab माइनस 6। अब देखो ab माइनस 6, ab माइनस 6 कॉमन आ गया ना, तो कॉमन ले लो इसको, तो क्या आ जाएगा ab माइनस 6 और दिस इज 2ab प्लस 5। तो ये क्वेश्चन आपका है मिडिल टर्म स्प्लिट वाला क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करने का तरीका यही होता है। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें ये प्रॉब्लम है। आई होप सो वैसे तो नहीं होगी, बट अगर किसी को कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई प्लस 5। अब इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार मैं a माइनस बी का स्क्वायर लगा के 6 से x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दूं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं दिस इज नॉट अ सिंप्लीफाई क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का। इस क्वेश्चन के ना छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। क्या करना है, इस क्वेश्चन के आपको टुकड़े करने हैं। तो टुकड़े करने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई ना करें, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको नंबर कितने मिलेंगे, समझ सकते हैं, 0। तो देखो इस क्वेश्चन में हम ऐसे करते हैं, लेट्स सी x माइनस वाई को आपने मान लिया, a मान लो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5। नाउ दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट, ये क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट की फॉर्म में आ गया। अब देखो आप क्या करेंगे,
इस 5 का मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर के मल्टीपल से यानी 1 से, तो 5 के ऐसे दो टुकड़े जिनको मल्टीप्लाई करके 5 के ऐसे दो टुकड़े जिनको मल्टीप्लाई करके आपको 5 ही मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको 6 मिले। तो भैया 5 + 1 6 ही होता है यार, है ना, और 5 × 1 5 ही होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, हम करें क्या, क्योंकि हम 3 + 2 करेंगे 5, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, बड़े मिडिल टर्म हमें 6 चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 और 2 5 होता है और हमको 6 चाहिए, तो हमें इसी पे आना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, a² - 5a - a + 5। नाउ टेक a कॉमन, a - 5 - 1 कॉमन, दैट इज a - 5। अब देखो a - 5 कॉमन है, ले लो यहां से कॉमन। यहां पे क्या बचा आपका, a - 1 बचा, और a की वैल्यू क्या थी, आपने a के एज्यूम किया था, आपने x - y। तो क्या करेंगे आप, x - y -5 x - y -1। तो दोस्तों ये आपका आंसर आएगा। तो आपको आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मैंने 10 क्वेश्चन ऐसे दिए जिनसे आप a² - b² के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं और अपने एग्जाम्स में या जो भी आपके स्कूल के एग्जाम चाहे कॉम्पिटिशन के एग्जाम है वहां पे हम इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जो भी आपके पास बुक है, जिस भी आप बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन अगर इस लेवल के आते हैं, ये क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे, तो आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप लोग हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम आपको समाधान वहां पे कर देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो हम आपके बीच कल लेके आएंगे। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।